मैं वादा करता हूं तुमसे कि जिस दिन हमारी शादी होगी ना, मैं खुद इस फोटो को यहां से हटा दूंगा। तुम तो चली गई ना, लेकिन तुम्हारे इस फोटो के साथ ना एक अजीब सा रिश्ता बन गया है मेरा, जिसे देखकर कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख, कभी गुस्सा आता है तो कभी प्यार। कभी गुस्से में इसे उल्टा कर देता हूं, कभी प्यार से सीधा। पता है तुलसी, तुम मेरे आसपास नहीं हो, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा इस फोटो में है। राधा के साथ तो तुम्हें भी जाना होगा, क्योंकि वादा किया मैंने दामिनी से। मंगलसूत्र तुम्हारे इस फोटो के साथ, मुझे उस मंगलसूत्र को भी इस कमरे से निकालना होगा। मंगलसूत्र कहाँ है? मां से पूछता हूं। नहीं 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 नहीं, अगर दामिनी को पता चल गया ना कि मैं तुलसी की चीजों के बारे में पूछ रहा हूं तो उसकी खुशी जो है वो दुख में बदल जाएगी। तुलसी नहीं रही तो उसकी चीजों का क्या करूं मैं? देखा बाकी बिहारी जी, सही कहता था ना मैं कि मनुष्य हूं मैं। मेरी लाइफ में जो आता है ना वो चला ही जाता है। अब देखो एक ही दिन में राधा तुलसी दोनों चली गई मुझे छोड़। और फिर मुझे समझ में आया और मैं ये मंगलसूत्र लेकर आई। तुलसी जी, एक बात बताइए, आपकी आत्मा यहाँ है, इस बारे में घर में किसी को पता है? मतलब आप इस दुनिया में, पता है ना, कावेरी मौसी को पता है, दामिनी को पता है, यहाँ तक कि माँ को भी पता है। काकी जी को पता है? तो छोटी काकी जी ने मोच को बताया क्यों नहीं? क्योंकि माँ की आंखों पर दामिनी के डर की पट्टी बंधी हुई है, और जिससे वो आजकल माँ को ब्लैकमेल कर रही है। बचपन से माँ ने जिस नागिन को दूध पिलाया, आज वो उन्हें ही डस रही है। कावेरी मौसी और दामिनी ने माँ को भरोसा दिलाया कि मैं गुनगुन और मोहन के लिए खतरा हूँ। ये मत बोलिए कि तुलसी एक प्रेत आत्मा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के लिए इस घर में है। उसने गुनगुन को मार दिया तो, और उसे साथ ले गई तो, जैसे मोहन गुनगुन को अपने साथ रखना चाहता है, वैसे तुलसी भी चाहती है कि गुनगुन उसी के साथ रहे। उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं गुनगुन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कावेरी मौसी और दामिनी की बातों में आकर माँ ने घर में वो रक्षा कवच बांधा। आज हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो उसके लिए हमें माफ कर देना। जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन राधा, अब इन सब बातों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हें विश्वास करना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सच में हो रहा है। और राधा,
तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोगी ना साथ? जानती हूँ कि तुम मोहन से कितना प्यार करती हो। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। क्या कर दिया है मैंने मुझ? तुम्हें तो अपने प्यार का एहसास बहुत बाद में हुआ, लेकिन जिस दिन तुम पहली बार इस घर में आई थी ना, उसी दिन मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था मोहन के लिए प्यार। जिसे तुम अपनी श्रद्धा कह रही थी, अपनी भक्ति कह रही थी, वो और कुछ भी नहीं बल्कि मोहन के लिए प्यार है। हमें माफ कर दीजिए तुलसी जी, हमें आपके मोहन से प्रेम नहीं राधा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम मोहन से प्यार करती हो। सच में यकीन करो, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें मोहन से प्यार है, क्योंकि तुम्हारा प्यार स्वार्थी नहीं है राधा। तुम सिर्फ मोहन का ही नहीं, गुनगुन का भी ख्याल रखती हो। मोहन के साथ साथ तुमने गुनगुन को भी अपना लिया है। मुझे लगता था कि मेरा मोहन मुझसे ज्यादा किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकता, लेकिन तुमने तो मुझे भी गलत साबित कर दिया। किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है। अगर दामिनी की शादी मोहन भैया से हुई ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे केतकी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केतकी, हम तो यही कहेंगे कि अब इस शादी को हो जाने दो, नहीं तो सासू माँ बहुत दुखी हो जाएंगी। और हम अजीत, हम खुश है या नहीं इस बात की किसी को परवाह है? उस दिन पता है माँ ने क्या कहा था? इनडायरेक्टली वो हमें घर से जाने को कह रही थी। अरे केतकी, सासू माँ उस समय गुस्से में थी, तुम्हें भी पता है कि सासू माँ वैसी नहीं है। उस समय वो नहीं बोल रही थी, उनका गुस्सा बोल रहा था। मुझे पता है मम्मा वैसी नहीं है, पर दामिनी तो वैसी है ना। अजीत, जैसे ही दामिनी इस घर की बहू बनेगी ना, उस दिन पक्का वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगी, देख लेना। अरे तब की तब देख लेंगे हम केतकी। इनफैक्ट हमें अभी ही देख लेना चाहिए, इससे पहले कि वो नौबत आए। हम अभी ही इस घर से चलते हैं। हम इस घर से नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये साफ साफ लिखा है कि बेटियों को भी बेटों जैसे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बराबर का हक है। इसकी तुम करोगी तो क्या करोगी? हाँ, अगर मान लो कल को दामिनी तुम्हें कह देती है कि तुम निकल जाओ इस घर से, तो तुम अपने परिवार वालों से लड़ोगी क्या? मोहन भैया और सासू माँ को कोर्ट तक लेकर जाओगी? अरे केतकी, हमारी बात को समझो, हम है ना। हो सकता है कि हमारे पास तुम्हें रखने के लिए सब महल जैसा घर ना हो, ये दुनिया के ऐशो आराम ना हो, लेकिन हम इतना वादा तुमसे जरूर करते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो और हम तुम्हें हमेशा खुश रख सके। पर अजीत, हम वैसे खुश नहीं रह पाएंगे ना।
जिस कंफर्ट, जिस लाइफस्टाइल से मैं यहाँ जी रही हूँ वो मुझे पसंद है और इस पर मेरा हक है। और मेरे हस्बैंड होने के नाते ये तुम्हारा भी हक है। वो दामिनी और उसकी माँ सालों से यहाँ रह रहे हैं ये सोचकर कि उन्हें एक ना एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। और अगर हम इस घर से चले गए ना अजी, तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इस घर से नहीं जाएंगे एंड दैट्स फाइनल। उसकी पहली अच्छाई कि जिनको वो अपना मान लेता है ना, उन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। इसीलिए आज तक वो दामिनी पर इतना भरोसा करता है और बाद में भी वो तुम पर नहीं, दामिनी पर ही भरोसा करेगा। और उसकी दूसरी अच्छाई ये कि वो अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटता है। तुम्हारे साथ शादी होने के बाद भी वो दामिनी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगा। तुम्हें हर रोज ये सब देखना होगा राधा, सब कुछ सहना होगा। तो बताओ, क्या तुम ये सब कर पाओगे? तो बोले राधा, क्या तुम ये सब कुछ करोगी? बोलो, क्या तुम मोहन से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मोहन त्रिवेदी के गुस्से के लिए तैयार हो राधा? मोहन जी और गुनगुन की खुशियों के लिए। मोहन जी का गुस्सा तो क्या, नफरत भी सह लेंगे। तुलसी जी, हम मोहन जी से शादी करने के लिए तैयार हैं। तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है। पर तुलसी जी, अब हम करने क्या वाले? हम नहीं राधा, तुम। हम? हाँ राधा, तुम्हें इस शादी को रोकोगी। राधा को आसपास सब जगह ढूंढ लिया, पर आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक राधा का कहीं पता नहीं। लगता है जिस बात का डर था वही हो गई। राधा राधा जरूर हमें चकमा देके मोहन के घर चली गई है। मोहन के घर? बेचारी राधा, उसका दिल टूट गया। हेलो राधा, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। बस हमें आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो। वो जब हमारी और मोहन जी की शादी हो रही थी और हम फेरे ले रहे थे, तब आपने कुछ तस्वीरें ली थी ना? हाँ, तो वो तस्वीरें हमें थोड़ा भेज सकती हैं आप? हाँ राधा, ऑफ कोर्स मैं भेज दूंगी और मैं फोन करती रहूंगी। हाँ जी, धन्यवाद केतकी जी। भेजा है शायद। वैसे फोन के लिए धन्यवाद तुलसी जी। पर हम आपको वचन देते हैं, आज हम मोहन जी और गुनगुन के जीवन में जरूर जा रहे हैं, पर आपकी जगह लेने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। आप बस यूं समझ लीजिए कि हम आप ही का फर्ज निभाने जा रहे हैं। राधा, मोहन से, गुनगुन से ये रिश्ता तुमने खुद बनाया है, मैंने नहीं। और मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि
तुम मोहन और गुनगुन से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। और तुम मेरा घर देखने नहीं बल्कि खुद का घर संभालने जा रही हो। आज से मोहन और गुनगुन तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहन तुम्हारा पति है और गुनगुन तुम्हारी बेटी, और वो तुम्हारा परिवार है। आज जब इतने सारे नए रिश्ते बन ही रहे हैं तो एक नया रिश्ता हम आपसे भी बनाते हैं, बड़ी बहन का रिश्ता। हमारी कोई सगी बहन तो नहीं है, तो आज बाकी बिहार जी को साक्षी मानकर आपको अपनी बड़ी बहन बनाते हैं। और इस रिश्ते के सारे प्रेम, सारे हक हम आपको देते हैं। तुमने तो मुझे बड़ी बहन मान लिया, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुलसी जीजी, आपने अपना पूरा परिवार दे दिया हमें, अपना पूरा संसार। और एक वादा, आज से तुम अर्जुन और मैं तुम्हारी सारथी। श्री कृष्ण। आज के बाद इस युद्ध में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ राधा। बस प्रभु तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी करे। लेकिन बिटिया, हमें तो ये डर है कि कहीं तुम्हारे सपनों पर ये वो भूतनी और वो 2.5 फुट चुड़ैल पानी ना फेर दे। किसका फोन आता रहता है? अरे यार। हेलो मैडम, राधा मिल गई। मार दो उसे। ठीक है मैडम। चलो राधा, जल्दी करते हैं, मुहूर्त का टाइम दे दो। तो आ गए दामिनी के गुंडे, पर घबराओ मत राधा, इस बार तुम्हारे साथ मैं भी हूं। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। ये क्या अजीब हो रहा है? तू जा पकड़ इस लड़की को। आग जलाने वाला सामान होता है ना, उसको अपने साथ लेकर ही जाना। बाय चांस में कभी भी कहीं भी लगे कुछ अजीब हो रहा है, आग जला लेना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भूत! अबे रुको, इतने सारे पैसे इतने से काम के? ये काम इतना आसान नहीं है। जितना ज्यादा पैसा जोखिम उतना बड़ा। दामिनी मैडम ने बताया था हमला होने वाला है। मुझे पता है क्या करना है।
ईश्वर, माँ जी आप लोग यहीं रुक जाइए। जितना मैं राधा को जानता हूँ वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं कि आपको अकेले छोड़कर चली जाए। वो जरूर वापस आएगी, कुछ देर और इंतजार कीजिए। बचाओ सब लोग, बचाओ। कहाँ हो राधा तुम? चल 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 चल। जाकर देखें। पागल है क्या? उसके पास जाएंगे तो भूत पिशाच चुड़ैल मार देगा हमें। और वैसे भी ये लड़की बेहोश हो गई है। हाँ, लगता है मर गई है। और वैसे भी हमारा काम था त्रिवेदी भवन से दूर रखना। अरे जिंदा रहेंगे तभी तो कमाए हुए पैसे काम आएंगे। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है, निकलते हैं। राधा, 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 राधा उठो राधा, राधा देखो तुम्हें उठना होगा राधा, तुम्हें जल्दी उठना होगा। अगर देर हो गई ना तो मोहन की शादी हो जाएगी। प्लीज राधा उठो, उठो ना राधा। बाकी बिहारी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या करूं? राधा को जल्दी घर लेकर जाना होगा, पर कैसे? अब आप दोनों अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। अब ये अक्षत लीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। हरि ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रुक जाइए, कुछ देर और इंतजार कीजिए। राधा जरूर वापस आएगी। मैंने कहा था ना राधा, इस युद्ध में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दुल्हन का गठबंधन कीजिए। हम कर देते हैं कद्दू। ठीक है ना पंडित जी? हाँ। कहाँ हो तुम राधा?
चलो अब देख क्या रहे हो, सब पकड़ो उस लड़की को। भाग लेते हैं भाई, हम इस लड़की का कुछ नहीं कर सकते। अगर दामिनी मैडम को पता चला कि हम इसको नहीं रोक पाए तो हमें जान से मार देगी। ठीक है भाई, चलो चलते हैं, चलो। पूजौ यथा शौ पितरौ ममाम यथेषु भक्तो निष्कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं प्रवृत्ति कन्या वचनम द्वितीयम्। राधा, काकी जी, न जाने राधा ने माँ से क्या कहा कि वो इतनी डरी हुई लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। राधा, ये काकी जी। राधा, काकी जी, हाँ, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज है सर, पर हमारी मानिए, हम सच कह रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं ना गुनगुन और मोहन जी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, और कोई इरादा नहीं है हमारा। गुनगुन नहीं, गुनगुन, आपकी दादी आपसे बहुत प्रेम करती है, वो हमसे भी बहुत प्रेम करती है, और वो आपको और हमें कभी भी अलग होने नहीं देंगी। मम्मा, ये राधा तो तुलसी को घर के अंदर ही ले आई। खाली घर के अंदर ही नहीं, हमारी जिंदगी में भी आई है वो। माँ, आज हम आप सबको सारा सच बताएंगे। और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मम्मा, कहीं तुलसी ने राधा को हमारे बारे में सब कुछ तो नहीं बता दिया? कहीं वो सच तो ना बता दिया जो उसके साथ ही चला गया था? हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वैसे भी तुलसी सुनाई है दिखाई थोड़ी ना देती है, ना तो उसका ऑडियो है ना वीडियो है। पता नहीं मम्मा, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। एक बार देखो ना राधा को, कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है वो। तुलसी उसकी मदद कर रही है, मैं बता रही हूँ आपको।
तभी तो राधा ने अभी अभी वो रक्षा कवच भी तोड़ दिया। इतनी हिम्मत कैसे आ गई उसमें? कि तुम किसकी बात कर रही हो राधा? कौन था तुम्हारे साथ? नहीं राधा, इन्हें मेरे बारे में मत बताओ। अगर तुमने बता दिया ना तो ये तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें पागल समझेंगे। बोलो राधा। हमारे साथ हमारे बाके बिहारी जी हैं। उन्होंने ही तो हमें दामिनी जीजी के गुंडों से बचाया और वही हमें यहाँ तक भी लेकर आए। क्योंकि बाकी बिहारी जी भी नहीं चाहती कि ये शादी हो। मोहन जी उतर जाइए ना मंडप से, मत कीजिए ना ये शादी। ये वही लड़की है जिसे तुम सीधी साधी भोली भाली समझते थे, लेकिन ये सब धोखेबाज नहीं है, ये चोर भी है। इसने सबसे पहले मेरा शादी का जोड़ा पहना और अब तुलसी का भी पहन लिया। छोड़ो ना ऐसे मोहन, इसकी तो आदत है तमाशा करने की। अब इसके चक्कर में हम शादी का आखिरी मुहूर्त तो नहीं छोड़ सकते ना। बस बहुत हो गया मोहन, चलो अब। देख रहे हो ना मोहन, और हम सब इसकी बातें सुन ही क्यों रहे? ये तो फिर से मरने मारने पर उतर आई और हम ना इससे बातें कर करके इसके पागलपन को बढ़ावा दे रही है। सच में पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। मोहन कब तक इसकी नौटंकी की वजह से हम अपनी शादी रोकते रहेंगे? मुहूर्त निकला जा रहा है मोहन। कब तक इसकी झूठी बातें सुनते रहेंगे हम? बस दामिनी जीजी। राधा बस। हर बात की लिमिट होती है राधा। समझाया था ना तुम्हें कि तुम मेरे लिए जो फील करती हो वो कोई प्यार व्यार नहीं है यार। वो बस इंफैचुएशन है, आकर्षण है और कुछ नहीं।
लेकिन इस बात को समझने के बदले तुम तुलसी बनकर मेरे सामने खड़ी होगी। बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? समझ तो आपको नहीं आ रहा है मोहन जी। हम इतने भी भोले नहीं कि प्रेम और आकर्षण में फर्क ही ना समझ पाए। नहीं जाएंगे। हमें क्षमा कर दीजिएगा मोहन जी, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं उससे आपको बहुत पीड़ा होगी। पर हमारे पास आपको दामिनी जीजी से बचाने का अब और कोई रास्ता नहीं है। हाँ राधा, अब तुम्हें वही करना होगा। चलो राधा। पुलिस? भागे प्यारे जी, मोहन जी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? राधे 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 राधे, शक्ति रूप कर लो तुम आगे। हमें अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं? अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना आपको शोभा देता है क्या मोहन जी? शक्ति रूप कर लो तुम आगे, शक्ति रूप कर लो तुम आगे। राधा, राधा, आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मिस्टर त्रिवेदी, लड़की को डराइए मत। इंस्पेक्टर मैम, देखिए मैं एक लॉयर हूं और इनका फैमिली फ्रेंड भी, और इस परिवार को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। ये राधा जो भी आपसे बोल रही है ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि आप इनके फैमिली फ्रेंड हैं, तो मैं आपकी बात तो मान ही नहीं सकती।
मोहन जी, दिखने में तो आप अपनी बीवी से काफी बड़े दिखते हैं, लेकिन अकल ना आपकी काफी छोटी है। शर्म नहीं आती इतनी अच्छी बीवी को धोखा देकर दूसरी शादी करते हुए? अरे नहीं है ये मेरी बीवी यार। अच्छा मैडम आप बताइए, अगर ये मेरी बीवी है तो पूछिए इनसे, इनके पास कोई सबूत है? बोलो ना तुम। हाँ? है कोई सबूत तुम्हारे पास? बोलो राधा, है कोई सबूत तुम्हारे पास?